हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक मैंने रखा है वेशभूषा कितनी इम्पोर्टेंट है। वेशभूषा ही बोलते हैं ना। वेशभूषा जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, आपका जो है पहनावा कितना इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या हुआ कि महाराज ने, जो राजा थे, उन्होंने गालिब को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया, कि निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ पधारें भोजन पे। तो गालिब बड़े खुश हुए। गालिब के दोस्त जो हैं बड़े ही खुश थे। गालिब से कहा खूब सज धज के जाओ, कोई अपना, गालिब के पास तो कुछ था नहीं अपना। तो उन्होंने कहा कोई आप जो है ये मेरी अचकन पहन लो, आप मेरे जूते पहन लो। किसी ने कुछ कहा तो गालिब बोले ये कौन सी बात हुई। उन्होंने गालिब को बुलाया है, निमंत्रण गालिब को दिया है, गालिब के कपड़ों और जूतों को नहीं। तो गालिब ऐसे हैं जैसे ही जाएंगे, जैसे थे वैसे चले गए। क्या हुआ, जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे दरबान ने उनको रोक लिया कि कौन हो भाई। उन्होंने कहा मैं गालिब। कि भिखारी लग रहे हो तुम तो देखने में, बड़े गालिब, आज तुम अंदर नहीं जा सकते, आज तो स्पेशल गालिब जो हैं असली उनको खाने पर बुलाया गया है, तो उनकी सेवा में जो है सब लगे हैं, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। गालिब ने बहुत समझाया। गालिब ने कहा मैं ही गालिब हूँ। उन्होंने कहा अरे भिखारी चल हट यहाँ से, भाग यहाँ से। गालिब बड़े परेशान हो गए। गालिब जो है परेशान होके अपने घर वापस आ गए। वहाँ दोस्त मिले। दोस्त ने कहा इतनी जल्दी भोजन हो गया। उसने सारी कथा कह दी कि भैया ऐसे ऐसे समस्या हो गई और अंदर नहीं जाने दिया। अब की बार वो बोले कि अब हमारी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने, किसी ने कुछ पहनाया, किसी ने अपना कुछ पहनाया और गालिब को सजा दिया, और उनके साथ खुद भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके चल दिए कि हमने कहा था ना हमें भी साथ ले ले। तो कोई बात नहीं, गालिब बड़े खुश हुए, बोले चलो चलते हैं, ये भी देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। जैसे ही गए, उनकी वेशभूषा, उनका जो है चारों तरफ दोस्तों की भीड़, चाहने वालों की भीड़ देख के दरबान ने जो है सलाम ठोका और कहा आप गालिब हैं ना। गालिब ने कहा मैं ही गालिब हूँ, कि आपका स्वागत है और महाराज ने आपको निमंत्रण दिया है और सब आपके स्वागत की तैयारी में लगे हैं और हम भी धन्य हुए आपको देखकर। तो गालिब बड़े हैरान हो गए। तो गालिब सोचने लगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्ट इम्पॉर्टेंट है या वेशभूषा। तो दोस्तों ने कहा इम्पॉर्टेंट सब कुछ है गालिब, अंदर होना बहुत अच्छा, बहुत बातें मरम होना बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया जो है दिखावे की है, तो थोड़ा सा दिखावा तो करना ही पड़ता है। तो वेशभूषा के ऊपर ये कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी नॉलेज को कब जज किया जाएगा। आपकी नॉलेज को तभी जज किया जाएगा जब कोई आपसे बात करेगा। और आपसे बात कब करेगा, जब आप देखने में हैंडसम लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे, साफ़ सुथरे लगेंगे, तब। जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है ये। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सज संवर के नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ ये बात सच है कि बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए। सज संवर के जैसे वीडियो बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे लाइफ में ना बहुत अच्छे तरह से आप रहिए, क्योंकि आपकी विद्वानता का, आपकी नॉलेज का, आपके साथ का, तभी व्यक्ति महत्व समझ पाएगा कि आपके अंदर बुद्धि कितनी है, कि थोड़ा सा आपके अंदर देखने में जो है कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ अच्छा महसूस करेगा, तब बंदा आपके पास आएगा। तो ये बात 100% सटीक नहीं बैठ सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, समय लगेगा कि विद्वान बने हैं, लेकिन फिर भी गालिब की कहानी अच्छी थी। वेशभूषा पे ध्यान दें और मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बाय बाय।